हेलो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंटैक्स। जो पिछले वीडियो में बात किए थे सिंटैक्स का रूल, 2-3 रूल बताए थे और जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। आज उसी रूल को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट उसमें किए थे एंड का रूल, यानी एंड से अगर 2 सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो आने वाला वर्ब क्या होता, प्लुरल होता। जैसे यहाँ एग्जांपल लिए राम एंड मोहन का लिए थे। राम एंड मोहन है तो आर लगता। अगर यू एंड आई है फिर भी आर लगता है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट या प्रोनाउन जब एंड से जुड़ जाते हैं तो आने वाला वर्ब जो होता है प्लुरल होता। अब इसी एंड में एक एक्सेप्शन का रूल इसका चलता है, जिसमें बहुत फेमस रूल है जो अक्सर एग्जाम में पूछता। तो उसी पर बात करते हैं कि एक्सेप्शन मैंने समझ लीजिए क्या होता है। एक्सेप्शन के मतलब होता है वैसा नियम जिस पर मतलब वैसा रूल जिस पर जो बाकी जो मेन रूल है वो काम नहीं करेगा। जैसे मान के चलते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम कहेंगे कि सबको स्कूल ड्रेस में आना, ठीक। लेकिन मान के चलिए वहाँ का प्रिंसिपल का बेटा को कोई यह नियम नहीं लगेगा कि वो ड्रेस में आ भी सकता है, नहीं भैया, तो उसका बेटा जो होगा एक तरह से एक्सेप्शन में आएगा। तो उसी तरह एंड का रूल ये है कि एंड के बाद आने वाला जो वर्ब होता है क्या होता है, प्लुरल। लेकिन इसमें क्या है, एक रूल याद रखिएगा कि यदि सब्जेक्ट के रूप में पेयर वर्ड आए। अब पेयर वर्ड कौन कौन होता है, जैसे में आप लोग नाम सुने होंगे स्लो एंड स्टडी। क्या, स्लो एंड स्टडी के, ठीक। स्लो एंड स्टडी हो गया, कॉमा। इसके अलावा आप लोग सुनेंगे राइस एंड करी। इसके अलावा ब्रेड एंड बटर। और भी है जैसे बैग एंड बैगेजेज। कॉमा। इसके अलावा सम एंड सबस्टांसेस। तो ये सब अगर आ जाता है सब्जेक्ट के रूप में और ये सब किससे जुड़ा हुआ, एंड से, फिर भी इसके बावजूद पेयर के वर्ड, यदि सब्जेक्ट के रूप में पेयर वर्ड हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होता। अब देखिए ऐसे तो एंड से जुड़ने पर आना चाहिए प्लुरल, लेकिन आ रहा है यहाँ क्या, सिंगुलर। तो एक तरह से ये एक्सेप्शन हो गया, इस पर नियम नहीं लगता एंड का। इसलिए जैसे एग्जांपल में रहेगा कि राइस एंड करी खाली स्थान पॉपुलर डिश, ठीक। ऐसे है, ऑप्शन बनाएगा ए हैज, हैव, सी वेयर और डी बनाएगा इज। अब देखिए इसमें ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा होगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि राइस एंड करी क्या है, पेयर वर्ड। जब पेयर वर्ड है तो आने वाला वर्ब कैसा होगा, तो यहाँ बताएं सिंगुलर। जब सिंगुलर वर्ब होगा तो एक बात बताइए, सिंगुलर वर्ब इसमें कौन कौन है, हैव सिंगुलर नहीं है, वेयर सिंगुलर नहीं है, 2 को तो ऑप्शन कट गया। अब बताइए हैज अगर इसको जगह रखेंगे तो अर्थ हैज का होता है 2 चीज़, एक टेंस में होता है चुकी है और एक है यहाँ पास। तो राइस एंड करी के पास पॉपुलर डिश है, ऐसा तो कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, यानी होगा क्या, इज। यानी यहाँ पर जो सुटेबल बैठेगा इज बैठेगा कि इज राइस एंड करी इज पॉपुलर डिश, यानी कि बहुत फेमस भोजन है। डिश मैंने होता है भोजन। तो देखिए एंड का रूल आप लोग याद रखिएगा, जिसमें फेमस स्लो स्टडी वाला है, राइस एंड करी है और ब्रेड बटर ज़्यादातर एग्जाम में डालेगा। नॉर्मल एग्जाम में ये तीनों बहुत फेमस है, इसके अलावा ये भी सब फेमस है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हम सब एंड का आज एक्सेप्शन बताते हैं, खाली एंड का एक्सेप्शन 3-4 रूल है उसको बता देते हैं, ठीक ना। और ज़्यादा नहीं, हम छोटा छोटा वीडियो डालेंगे ताकि आपको भी परेशानी नहीं हो ज़्यादा देखने में। लॉन्ग वीडियो रहेगा तो दिक्कत भी होगा, इसलिए छोटा छोटा वीडियो
पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग डालते चलेंगे, हर चीज़ का वीडियो, चाहे मैथ हो चाहे और सब्जेक्ट सबका। अब बी में देखिएगा, एक रूल है कि हम बताए थे ईच और एवरी के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो उस सिंगुलर रहेगा और आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर ये रूल है कि यदि ईच या एवरी के बाद दो नाउन आए, और दोनों किससे जुड़ा रहना चाहिए, एंड से, दो नाउन एंड से जुड़ा हो, तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन काम किया कि दो जो सब्जेक्ट रहेगा एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक, अब देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, ईच बॉय एंड गर्ल, यहाँ पर खाली स्थान दे देगा गोइंग टू पटना। ठीक, और यहाँ पर आपको भरना रहेगा इज, एम, आर, हैव। ये 4 गो ऑप्शन है इसमें से। अब देखिए हम अभी बताएं कि अगर एंड से जुड़ जाएगा, ईच और एवरी के साथ 2 गो आएगा, तब 2 गो नाउन आ रहा ईच के साथ, और दोनों किससे जुड़ा हुआ, एंड से। या इसी को एक रूप में और लिख देगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो बात सेम होता है, ठीक ना, याद रखिएगा, ईच गर्ल, तो यही अर्थ है, दोनों का अर्थ सेम है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, या ईच बॉय एंड ईच गर्ल, या ईच बॉय एंड ईच गर्ल। ईच के एक में लगन भी रहेगा तभी सही है, ईच दोनों में लगन रहेगा, बीच में एंड रहेगा, वो भी सही है। तब यहाँ पर बोले कि क्या आना चाहिए, सिंगुलर, तो सबसे पहले सिंगुलर छांटते हैं। तो देखिए ये तो सिंगुलर होगा नहीं, हैव होगा नहीं, अगर मान के चलिए हैज भी होता तो नहीं होता। रीजन क्या है, ये सिंगुलर तो है, ठीक है मानते हैं, लेकिन क्या हैज के बाद V4 आता है, तो नहीं आता, इसलिए इसका भी गलती हो गया। एम सिर्फ आई के साथ रखता है और किसी के साथ नहीं, इसलिए ये भी खत्म हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा, इज, इसलिए यहाँ पर कौन होगा, इज। ठीक है, तो ये था दूसरा एक्सेप्शन कि एंड का एक्सेप्शन क्या क्या कैसे चलता है। अब आते हैं अगला, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम लिख के और उसको सोल्व करवा देंगे, पेज पर लिख के उसका PDF भी बना के डाल देंगे, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना, और शेयर भी कर दीजिएगा। जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको पर ये वीडियो सबसे पहले आ जाए। कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो कोई भी नोटिफिकेशन जैसे एग्जाम से रिलेटेड भी रहता है हम डाल देते हैं। ठीक, अगला रूल में है कि देखिए एक और फेमस रूल है हिसाब किताब के अर्थ में, हिसाब किताब के अर्थ में। हिसाब किताब के अर्थ में सब्जेक्ट एंड से जुड़े रहने पर, एंड से रहने पर वर्ब सिंगुलर होता है। देखिए कह रहा है कि एंड से जुड़ा रहना चाहिए, हालांकि इसको एग्जाम्पल बहुत फेमस है, इसलिए एग्जाम्पल से आप लोग रट लीजिएगा। जैसे रहेगा 2 and 2, और यहाँ पर रहेगा 4, एक और रहेगा 5 and 5 plus 3, खाली स्थान 8। ऑप्शन ए में रहेगा इज, वेयर, सी वाज, और तीसरा डी रहेगा आर। ठीक, याद है। ठीक, और इसमें एक ऑप्शन देते हैं, चलिए मानते हैं कि इसी में से है। ठीक, ये 4 ऑप्शन दोनों के लिए है।
तो कह रहा है कि हिसाब किताब के अर्थ में, यानी कि ऐसा जैसा हम लोग नहीं बोलते हैं 4 4 8 होता है, 5 3 8 होता है, 2 2 4 होता, तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है डायरेक्ट। तो आपको ये पैटर्न याद रखना कि यदि 2 सब्जेक्ट जुड़ा हो एंड से और इससे हिसाब किताब वाला बोध होता है तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा वर्ब आता है, सिंगुलर। यानी कि 2 and 2 के 2 and 2 यहाँ क्या आएगा, अब देखते हैं। पहला बात है कि प्लुरल नहीं आएगा, इसलिए वेयर खत्म हो जाएगा और आर खत्म होगा, ठीक है। दूसरा बचा ऑप्शन इज और वाज, दोनों सिंगुलर। आप किसको रखेंगे, तो याद रखिएगा वो ऐसा कथन जो सभी जगह सत्य है, यानी कि एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम ऐसे इसका अलग एग्जाम्पल बता देंगे, लेकिन रूल लिखा देंगे अलग। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर नियम या कथन हमेशा सत्य है, यानी कि उसको कभी नहीं काटा जा सकता, तब उसको हमेशा प्रेजेंट में रखते हैं। इसलिए 2 and 2 यहाँ पर वाज नहीं होगा, ये भी सिंगुलर है, मानते हैं कि सिंगुलर है, लेकिन चूंकि इसको इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि यह क्या है, जो पास्ट में है और यह क्या प्रेजेंट में, इसलिए यहाँ क्या होगा, इज। ठीक, यानी 2 and 2 इज। यहाँ एंड से जुड़ा हुआ है 2 सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी क्या आ रहा, इज आ रहा, ठीक ना। तो इसको एक्सेप्शन में याद रखिएगा। और एक है 5 + 3, 5 और 3 मिलके कितना बनाता है, 8। तो यहाँ पर भी वही रिजल्ट चलेगा कि सिंगुलर आएगा, इसलिए ये दोनों खत्म हो जाएगा। और वाज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह कथन से एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हमेशा सही होता है, इसलिए क्या आएगा, इज आएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या भराएगा, इज। और एक एक्सेप्शन वाला और देख लेते हैं जो बहुत फेमस एक्सेप्शन है। तो ये आज का क्लास में खाली हम लोग डिस्कस किए एक्सेप्शन के रूल के, कि हाँ एक्सेप्शन वाला एंड का कहाँ कहाँ यूज होता है और कहाँ कैसे एग्जाम में आप जब भी बैठिएगा, सैनिक की सम चाहे मिलिट्री, इस सब के एग्जाम में आपको आता है। प्लस सिमतुल्ला के एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो आता ही है ग्रामर से रिलेटेड, तो इसमें डालने का संभावना होता है। एक है रूल बहुत फेमस एंड का, एक्सेप्शन का, कि यदि 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो तथा ए या एन या आर्टिकल डायरेक्ट लिख देते हैं, आर्टिकल सिर्फ आर्टिकल या पोसेसिव, आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव सिर्फ एक के पहले हो एवं उससे एक ही व्यक्ति या वस्तु, एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। अब देखिए कह रहा है कि यदि 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, ठीक है, तथा आर्टिकल सिर्फ एक के आगे रहना चाहिए, दोनों के आगे नहीं, और इससे क्या होता है, एक ही व्यक्ति का बोध होता है, तब इसका जो वर्ब आएगा इसके बाद वो कैसा होगा, सिंगुलर। जैसे देखते हैं, ए ब्लैक एंड वाइट काउ, ए ब्लैक एंड वाइट काउ इज वेरी, इज यहाँ छोड़ देते हैं, वेरी जेंटल। अब देखिए, एक सेकेंड रुकिएगा। ग्रेजिंग वाला ऑप्शन ज़्यादा फेमस है, इसलिए ग्रेजिंग वाला लेते हैं, ठीक ना।
अब देखिए ऑप्शन लगाते हैं इसको। यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, मान के चलते हैं, एक रहेगा इच, दूसरा रहेगा हैव, और तीसरा रहेगा मान के चलते हैं हैज, और चौथा रहेगा आर। तो ये 4 को ऑप्शन हम लिए। ये ब्लैक एंड वाइट का, तो देखिए यहाँ पर जो एंड से जुड़ा हुआ है 2 सब्जेक्ट है, और 2 सब्जेक्ट ब्लैक एंड वाइट है और काउ आ रहा है। तो देखिए इसमें जो आर्टिकल है उस एक के आगे लगा हुआ है, इसलिए अगर एक के आगे लगा होगा तो इससे एक ही जानवर या व्यक्ति जो भी रहेगा उसका बोध होगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि ए ब्लैक एंड वाइट काउ, यानी कि एक ऐसा काउ है जिसका रंग ब्लैक भी है और वाइट भी है, यानी वस्तु के गो यानी जानवर एक ही है, ठीक ना। तो इसलिए कह रहा है कि इसके जब ऐसा स्थिति रहेगा तो आने वाला जो वर्ब होगा सिंगुलर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पहले छांटते हैं, तो सिंगुलर वर्ब में प्लूरल वर्ब ये नहीं होगा, यानी सिंगुलर वर्ब ये है और ये है। लेकिन कौन सा लगाएंगे, तो हम बताए थे कि हैज हैव के बाद V3 आता, इसलिए ये भी ऑप्शन खत्म। यहाँ कुछ बढ़ाएगा इज, क्या बढ़ाएगा, इज, ठीक है। अब देखिए इस पर एक और फेमस एग्जाम्पल ले रहे हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव पर ले लेते हैं। एक रहेगा, इसको भी मिटा देते हैं। अंकल एंड गार्जियन, गार्जियन खाली स्थान कम, ठीक, ऐसा है। ऑप्शन ए में है इज, एम नहीं, आर ले लेते हैं, आर, सी, हैज, और एक है हैव। अब कह रहा है कि अगर 2 गो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ और पोसेसिव एडजेक्टिव एक ही के आगे है, तब आने वाला जो वर्ब होगा क्या होता है, सिंगुलर। अब पहले हम देखते हैं कि सिंगुलर वर्ब मेरे पास कौन कौन है। तो एक तो है हैज और दूसरा है इज, यानी ये दोनों ऑप्शन खत्म होगा। अब बताइए, हम बताए थे कि इज जब भी आएगा और इज के बाद अगर वर्ब रखना है तो किस रूप में होना चाहिए, V4, इसलिए ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब बचा हैज के बाद आना चाहिए V3। क्या कम जो है वो V3 के रूप में है, तहाँ है, क्योंकि कम का होता है V1 कम, केम कम, तो इसलिए यहाँ पर V3 के रूप में, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा। ये थोड़ा टेंस का भी इसमें रूल चल गया, ठीक। तो ये दोनों रूल के कारण इसका मतलब कि बनाया गया है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, एंड के एक्सेप्शन से भी क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक, और इसको याद रखिएगा। और इसमें जो भी पॉइंट पिछले जो बताए थे उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, ठीक ना। नहीं तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रूल के साथ। थैंक्स, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।